नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। राजस्थान में 7 नई भर्तियां निकली हुई है। सभी की अंतिम तिथि आधी भर्तियों की नवंबर महीने में अंतिम तिथि है और आधी भर्तियों की दिसंबर महीने में अंतिम तिथियां है। इस प्रकार टोटल जो है 7 ऐसी भर्तियां निकली हुई है राजस्थान में। मैं सीईटी के अंतर जो अलग अलग वैकेंसी है उनको काउंट नहीं कर रहा हूँ कि सीईटी में जैसे 7 भर्तियाँ हैं, वे नहीं। टोटल 7 भर्तियाँ निकली, जैसे सीईटी ग्रेजुएशन 1, ग्रेजुएशन लेवल मतलब 12वीं लेवल वाली और आपके अलग अलग लेवल वाली। तो इस प्रकार टोटल जो है 7 वैकेंसियाँ राजस्थान में निकली हुई है, जिनका आवेदन आप लोग आज कर सकते हैं। नहीं तो आपका अंतिम तिथि कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है और नवंबर महीने में भी हो सकती है और दिसंबर महीने में। वो सारी वैकेंसियाँ मैं एक ही वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ और आप लोग जो है अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ये मुझे आशा है। चलिए अब शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, एक एक भर्ती के बारे में जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले मैं सीईटी भर्ती की बात कर लेता हूँ। सीईटी भर्ती जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है, तो इसमें तो जो है नहीं लिखी हुई है, 31 तारीख लास्ट डेट लिखी हुई है। तो ये तो अलग नोटिफिकेशन है, पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले 31 जो है अक्टूबर जो है अंतिम तिथि थी, अब उसे बढ़ा करके 3 नवंबर कर दिया गया है। यानी कि आज भी आवेदन कर सकते हैं और कल 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो ग्रेजुएट लेवल की जो सीईटी है, जिसमें पटवारी वैकेंसी है, आपके टीआरए की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है, वो जो बड़ी बड़ी जो भी वैकेंसियां हैं उनका यदि आपको आवेदन करना है तो कल अंतिम तिथि है। 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अंतिम वर्ष में हैं, शामिल हो रहे हैं, तो वह आवेदन कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपडेट है सभी के लिए। तो एक भर्ती की तो जानकारी आप लोगों को ये मिल गई। इसमें लगभग 7 से 8 वैकेंसियाँ हैं जिनकी भर्तियाँ इस सीईटी के अंतर्गत आने वाली है। और आपको ये ग्रेजुएशन सीईटी भर रहे हो तो ये अलग सीईटी है, जो सीनियर सेकेंडरी का सीईटी है वो अलग सीईटी है। तो दोनों का फॉर्म भरना जरूरी है, वो भी आपको बताऊंगा। जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी तो मैंने बता दिया। अब 12वीं लेवल का जो सीईटी है 2022 का, ठीक है, तो ये 10 अक्टूबर को नोटिस जारी किया था, तब तो मैंने आपको बता दिया था। परंतु नवंबर में कौन कौन सी ऐसी वैकेंसियां हैं, अभी मैं आपको ये दूसरी वैकेंसी बता रहा हूँ। इसके अलावा 5 और ऐसी वैकेंसियाँ बची हुई है जिनके नोटिफिकेशन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, वो भी राजस्थान की वैकेंसियाँ। तो देखो यहाँ पर ये जो वैकेंसी थी, इसके अंतर्गत जो है 7 वैकेंसियाँ हैं। वनपाल के, छात्रावास अधीक्षक के, लिपि ग्रेड सेकंड की, कनिष्ठ आय की, लिपि ग्रेड सेकंड की, जमादार ग्रेड सेकंड की, कांस्टेबल की है। इस प्रकार ये इतनी सारी वैकेंसियाँ इस भर्ती के अंतर्गत होने वाली है। यदि आप इस सीईटी का आवेदन नहीं करोगे तो आप इनका एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इन एग्ज़ाम से सीधे सीधे आप पार हो जाओगे। यदि इनका एग्ज़ाम देना है तो पहले सीईटी क्लियर करना होगा। और सीईटी के लिए जो है फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता चाहिए, मैं केवल आपको योग्यता बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको और ज़्यादा जानकारी नहीं देने वाला हूं फालतू की, ठीक है। फालतू की जानकारी से आप लोग परेशान हो जाओगे और वीडियो भी लंबी बनेगी, तो मैं आप लोगों को वह जानकारी नहीं देना चाहता। और इसकी परीक्षा का आयोजन होगा जो 18 फरवरी, 19 और 25 और 26 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये बता देता हूँ। 11 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है, तो 11 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने भी आवेदन नहीं किया है, जिन्होंने 12वीं पास कर ली है प्लस RACIT वगैरह जैसा कुछ कोर्स कर रखा है, कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, तो वह इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकता है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही में यदि कोई विद्यार्थी 12वीं में पढ़ रहा है और RACIT उसकी चल रही है या कंप्लीट हो गई है, तो वो भी आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है। जो मतलब 12वीं में पढ़ रहा है या उसने आवेदन कर या 12वीं क्लियर कर ली है, तो वो भी आवेदन कर सकता है इस भर्ती के लिए। तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये हो गई आपकी एक भर्ती का पूरा मामला हो गया। तो आप लोगों ने यदि जो मैंने बताया है वो योग्यता समझ में आ गई हो, तो आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। ये दोस्तों 2 वैकेंसियाँ कंप्लीट हो गई। इसके अलावा ये तीसरे नंबर की वैकेंसी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तीसरी वैकेंसी जो है 4 अक्टूबर को जारी की गई थी। वैकेंसी का नाम है ATP, यानी कि
क्या नाम है, असिस्टेंट टाउन प्लानर की जो वैकेंसी है एटीपी, इसकी पे ग्रेड है 5400 पे ग्रेड है, ठीक है। और ये जो नगर नियोजन विभाग है उसके अंतर्गत सहायक नगर नियोजक यानी कि असिस्टेंट टाउन प्लानर की वैकेंसी निकली गई है 43 पदों पे। कितने पदों पे? 43 पदों की ये भर्ती है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो चाहिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, जैसे सिविल में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन सिटी रीजनल प्लानिंग, ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, एमटेक इन प्लानिंग, एम प्लान अर्बन रीजनल और ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इन्वायरमेंट वगैरह इक्विवेलेंट वगैरह में यदि कर रखा है तो इसका लिए आवेदन कर सकते हैं विद्यार्थी, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आयु सीमा 20 से 40 वर्ष के युवा जो है इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि वगैरह की बात करें तो आवेदन जो है 9 नवंबर तक भरे जाएंगे। 9 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो 9 नवंबर से पहले फॉर्म भर दें, ठीक है। तो ये अंतिम तिथि है 9 नवंबर, तो 9 नवंबर तक इसका आवेदन करना होगा, ठीक है। 10 अक्टूबर से फॉर्म शुरू है, 9 नवंबर तक फॉर्म चलने वाले। तो तीसरे नंबर की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी मैंने बता दी, योग्यता बता दी, आयु सीमा बता दी और फॉर्म की लास्ट डेट बता दी। इतनी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊँगा। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। ये रही नेक्स्ट वैकेंसी, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। तो ये अलग से एक और वैकेंसी निकली हुई है, ये भी बहुत बड़ी वैकेंसी। कितने पदों पे वैकेंसी है? 840 पदों पे वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर के लिए, ठीक है। 840 पदों पे वैकेंसी है, ये चौथे नंबर की वैकेंसी है। अभी मैं आपको 3 और बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वैकेंसी है और ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि आप देख सकते हैं। 840 पदों पे ये भर्ती है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 17 अक्टूबर से स्टार्ट है, 6 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 6 नवंबर रात्रि 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारा जानकारी करेक्शन आपको यदि फॉर्म में करना है तो 10 से 13 नवंबर तक कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड 28 नवंबर है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 30 नवंबर है। 1-2 दिसंबर को जो है यहाँ अपलोडिंग परमानेंट आरएमसी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो है यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है। और अभी साथ के साथ नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी में डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और नोटिफिकेशन सारे के सारे अभी वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये लोग जो है इसकी एज है 22 से 45 वर्ष और इसकी जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है MBBS एज पर ऑर्डर नंबर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जैसे कि ये होना चाहिए आपके पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन हमारी अभी जो है आप जो है सारे नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी से जो है डाउनलोड कर लेना। चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ, 5वें नंबर की। एक और वैकेंसी है यहाँ पर, ये है 5वें नंबर की वैकेंसी मित्रों। चलो यहाँ पर एक और वैकेंसी क्या है, 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ये वैकेंसी है फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती है, जो कितने पदों पे? 200 पदों पे ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती, ठीक है। इसके लिए योग्यता क्या चाहिए वो देख लेते हैं, क्योंकि जो योग्यता मेन है तो ए डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये यदि आपके पास है, या एनी अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यदि ये आपके पास योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि ये योग्यता नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। अंतिम वर्ष में सम्मिलित हो या सम्मिलित होने वाला हो वो भी आवेदन कर सकता है। जो पे ग्रेड है 4200 पे ग्रेड है फूड सेफ्टी ऑफिसर की। आयु सीमा जो है 18 से 40 साल है। तो ये जो है योग्यता इसकी होने वाली है। इसकी अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं तो 30 नवंबर अंतिम तिथि है। तो नवंबर की ये महत्वपूर्ण सारी वैकेंसियाँ हैं। 30 नवंबर इस भर्ती के लिए अंतिम तिथि है। तो 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थी जो है 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बड़ी सूचना आप लोगों के लिए, योग्यता आप लोगों ने देख ही ली है। उसके अलावा यहाँ पर एक और वैकेंसी है जो कि देख सकते हैं, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बांद्रा सिंदरी NH तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में ये वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी का आप देख सकते हैं। तो वैकेंसी का नाम है आचार्य, सहायक आचार्य, आंतरिक लेखा अधिकारी,
जिम ट्रेनर पदों पर यहाँ पर भर्ती है, तो आप ये भर्ती देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। तो ये सारी वैकेंसी है और आप लोग इसके जो यहाँ पे ग्रेड लेवल अगर आचार्य के पे ग्रेड देख सकते हो। ये देखो पे ग्रेड भी बहुत खतरनाक है। और जिम ट्रेनर संविदा पर होगा सब, और सब संविदा पे नहीं है। ये 2-3 पद है जो संविदा पे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 35,000 रुपये महीना जिम ट्रेनर के। और सहायक आचार्य प्राचार्य संविदा भाषा विज्ञान के लिए 50,000 रुपये पर मंथ है। तो ये देख सकते हैं। आवेदन शुल्क 1500 रुपये है, ठीक है। और इस प्रकार ये आवेदन शुल्क है और 3 दिसंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसी की सारी जानकारी लिखी हुई है, ये देख सकते हैं कि अलग अलग की जो है पोस्ट की अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर लेना, जितने विद्यार्थी है तो सारे डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, स्टडी IQ अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से। तो वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर लेना किसकी योग्यता क्या है। बहुत बड़ा है नोटिफिकेशन, एक एक बताने लगूंगा ना तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों में नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ ले चलता हूँ। ये रही नेक्स्ट वैकेंसी, जिसका नोटिफिकेशन 1 नवंबर 2022 को जारी किया गया है, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी कि CHO के पदों पर भर्ती है। CHO के पदों पर ये जो है 3531 पदों पे भर्ती है। कितने पदों? 3531 पदों पे ये पदों का वर्गीकरण भी दे रखा है। मैं सीधा योग्यता की तरफ ले चलता हूँ आप लोगों को। तो योग्यता क्या है? आपको योग्यता से मतलब 25,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। योग्यता जो है BSc इन कम्युनिटी हेल्थ, ये नहीं है तो आपके पास नर्सिंग GNM और BSc होना चाहिए। ये नहीं है तो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर BAMS, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपके पास इनमें से कुछ ही होना चाहिए। यदि आपके पास ये है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं? आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 21 से 40 वर्ष चलेगी। यहाँ पर आवेदन जो होगा वो 8 नवंबर से 7 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। 8 नवंबर से 7 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और परीक्षा फरवरी में होगी। फरवरी में परीक्षा होगी 2023 में। ये जानकारी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थी। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने 7 ऐसी भर्तियाँ थी राजस्थान की जिनका नवंबर में अंतिम तिथि है, यानी कि नवंबर में फॉर्म चल रहा है। वो सारी मैंने आपको बता दी ताकि कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना रहे कि मुझे जो है इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं चला, या इस वैकेंसी के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है, या मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं रह गया। और दोस्तों बहुत लोग ऐसे जो रह जाते हैं बिना फॉर्म भरे, बाद में बहुत पछताते हैं, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं जो विद्यार्थी भरना चाहे। और किसी की अंतिम तिथि कल है तो किसी की परसों है, किसी की आज है। तो ऐसा ये सारी वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।